नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेश है। जी हां, चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। ईडी ने 7000 पेज की चार्जशीट पेश की है। शराब घोटाले में आरोपी चैतन्य बघेल 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तारी की थी और ईओडब्ल्यू की जांच में चैतन्य बघेल को राहत है, तो कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट अस्वीकार किया है और ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी। तो बता दें कि शराब घोटाला केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट अब पेश कर दी है। 7000 पेज की ये चार्जशीट है और इसमें ईडी ने चैतन्य बघेल पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि 18 जुलाई को ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। वही शराब घोटाले केस में ईडी के साथ साथ ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया, क्योंकि आज उनकी जुडिशियल रिमांड खत्म हो रही थी और ईओडब्ल्यू ने भी उनके रिमांड मांगी थी। हमारे साथ फैसल रिजवी हैं, उनके वकील, उनसे समझते हैं क्या कोर्ट में हुआ, किस तरीके के आवेदन दिया गया था। देखिए, 11, 12, 13 के लिए पहले पूछताछ करना है जेल में जाके। ईओडब्ल्यू ने 4/24 जो एक्साइज से संबंधित प्रकरण है उसके आवेदन लगाया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 12 और 13 के लिए पूछताछ करने के लिए उनको दिया था। मगर 12 तारीख को ही उन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया ईओडब्ल्यू ने कि हमको उसको प्रोडक्शन वारंट में माननीय न्यायालय में बुलाना है। जिसके पता चलने के बाद हमने तुरंत माननीय उच्च न्यायालय में, हमको अंदेशा था कि अब वो गिरफ्तार करेंगे जैसा करते आए हैं, तो हमने तुरंत एप्लीकेशन लगाया जिसकी सुनवाई आज हुई है। और उसको क्योंकि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में लग गया था, इसलिए वो मेंटेनेबल के ऊपर कि वो मेंटेनेबल नहीं है तो वो निरस्त हो गया है। परंतु जो वहाँ के सरकारी वकील हैं श्री पांडे, उन्होंने बताया कि उसमें ऑब्जर्वेशन दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि ये जब तक ये पुनः जो है एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में लगाएं, सेशन कोर्ट में लगाएं, स्पेशल कोर्ट में, और उसके बाद ईओडब्ल्यू को एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। हमारे साथ फैसल रिजवी, चैतन्य बघेल के वकील, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने जो ईओडब्ल्यू ने उनके कस्टोडियल रिमांड मांगी थी उस पर अभी फैसला नहीं दिया है और अभी फिलहाल वो ईडी की ने जो गिरफ्तार किया था, ईडी ने जो चालान पेश किया, उसी मामले में वो जेल में रहेंगे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए जुल्फिकार। देखिए, 7000 पेज की जो चार्जशीट पेश की गई है, क्या कुछ इसमें आरोप लगाए गए हैं? इस चार्जशीट की क्या कुछ बड़ी बातें हैं? अभी चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है, उससे सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि चार्जशीट जो पेश की गई है उसमें जिस तरीके से पहले इन्वेस्टिगेशन हुई और ईडी के जो वकील हैं सौरभ पांडे और जो आरोप लगाते रहे, उनका ये कहना था कि इस मामले में करीब 16 करोड़ रुपए के सीधे तौर से चैतन्य बघेल के खातों में पैसा क्या उनको मिले हैं। इस तरीके के आरोप पहले भी थे। ये बात सामने आई थी कि 1000 करोड़ रुपए का जो छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामला है, उसमें 1000 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके मनी ट्रेल हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका चैतन्य बघेल की थी और उसी आधार पर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। तो आज 7000 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की गई और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तो आज ये कह सकते हैं कि दो मामलों में उनके कोर्ट में पहुंचे थे। एक तो ईडी का मामला था जिसमें चालान पेश किया गया, चार्जशीट पेश की गई 7000 पन्नों की, और दूसरा ये था कि ईओडब्ल्यू ने भी शराब घोटाले मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कर रही है। उस मामले में ईडी भी उनके प्रोडक्शन वारंट के तहत उन्हें अपनी कस्टोडियल रिमांड उन्होंने कोर्ट में मांगा था। हालांकि इस मामले पर फैसल रिजवी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू ने पहले ही 11, 12, 13 3 दिन के कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि वो पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन 12 और 13 की उनको परमिशन मिली थी कि वो कोर्ट पूछताछ कर सकते हैं, और उसी दौरान उन्होंने प्रोडक्शन वारंट भी लगाया। तो उसको बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले संदेह था कि ईओडब्ल्यू भी उन्हें अपने जो जांच चल रही है उसमें गिरफ्तार कर सकती है, तो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत लगाई थी। हाई कोर्ट ने उन्हें निर्देशित किया कि पहले वो लोअर कोर्ट जाएं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन दिया, जिस ऑब्जर्वेशन के तहत लोअर कोर्ट में जब तक एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होती है तब तक उनको प्रोडक्शन वारंट में ईओडब्ल्यू को नहीं दिया जाएगा। मतलब एक दिन के लिए कह सकते हैं राहत है। कल इस मामले में सुनवाई होगी तो हो सकता है कि ईओडब्ल्यू को भी रिमांड मिले। जी, नजर बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।